कुछ मोमिनीन की कब्र में ऐसे भी हालात होंगे कि जब फरिश्ते उसको उठाकर झिझोड़कर पूछ रहे होंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में, हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था। जिसको पसंद करता था उसको आज बुला ले। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन रह जाएगा कब्र में बुलाने के लिए किसी को? और आज उम्मत का हाल यह है कि साल में एक बार मीलाद करके हम ये समझते हैं हक अदा कर लिया। हर दिन हर रात जो नबी पाक हमें याद करते थे, तो हमने आज वो क्या कर दिया है? यही दो चीजें हैं जो इंसान को अपने मकसद हयात से हटाती हैं, अपने रास्ते से हटाती हैं, दौलत और शबाब, ये हुस्न जमाल। हर नौजवान को देखो इन दो चीजों के पीछे भाग रहा है। उसे ये दो चीजों की ख्वाहिश है, माल जमा करना है और खूबसूरत औरत को लाना है। और इन दो चीजों ने दुनिया में उसको ऐसा गाफिल कर रखा है, उसे सोचने का मौका ही नहीं है। जब उसके सामने कहा जाए तेरे नबी पाक की इज्जत की बात आई है, कहा वो देख लेंगे, मौलाना लोग तो है ना, उलमा इकराम अपना काम करेंगे। कल कयामत के दिन क्या मुंह लेकर के हुजूर की बारगाह में खड़े होगे? किस मुंह से हुजूर की बारगाह में खड़े होगे कि मेरी सिफारिश फरमा दे अल्लाह के नबी? किस मुंह से हुजूर की बारगाह में आएंगे कि अल्लाह के नबी मेरी शफाअत कर दे? क्या इस बात का एहसास नहीं सताता कि अल्लाह के नबी अगर मुझे पूछे तो उसी जगह से आता है जहां रोज मुझे गालियां दी जाती थी और तू सुन करके कबाब खाया करता था, तू रोजाना अपनी मस्तियों में मस्त था। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज तुम्हें मैं जगाने आया हूं और बेदार करने आया हूं। जिंदगी का मकसद यह था कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, ना ये कि तुम दुनिया को राजी करने के चक्कर में अपने अल्लाह और उसके रसूल को भूल गए। उन नौजवानों से मैं कहता हूं जो रात रात भर तुम अपने दोस्तों के लिए गुजारते हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हो और इन दोस्तों के चक्कर में अपना माल भी बहाया, वक्त भी गंवाया, लेकिन हासिल क्या हुआ पता है? कुरान में 19वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए दोज़ख में जा रहे होंगे कि उनके दोस्त बुरे थे। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वो पुकारेगा है काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो आज दोज़ख में नहीं जा रहा होता। बहुत सारे ऐसे लोग, और जिनके लिए तुमने जिंदगी पूरी उजाड़ दी, वो कब तक के लिए आए तुम्हारे पास? कब तक के लिए? क्या तुम्हारे जनाजे के कंधा देने के बाद खत्म हो गई बात? कौन तुम्हारी कब्र में आता है? कौन तुम्हारे कब्र के हालात देखता है? कौन है जो हश्र में तुम्हारे मामलात की सिफारिश करता है? है कोई नौजवान दोस्त तुम्हारे लिए मददगार? नहीं। तुम्हारा दिल भी ये कहेगा उस कब्र की नई जिंदगी में अगर कोई आएगा तो वह आमिना का लाल आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। बुजुर्गाने दीन ने यहां तक फरमाया है वो कब्र में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हालत में और इतनी जल्दी आते हैं, और मुनकर नकीर के उठाने से पहले उससे कहते हैं फरिश्तों से आहिस्ता से उठाओ, मेरी मोहब्बत में बड़ा थक के आया है। वो किसके लिए है? जो मोहब्बत मुस्तफा में यहां थका हुआ हो उसके लिए है, वो नहीं जो ऐश और इशरत में शबाब और कबाब में यहां थक करके गया हो। वहां पर भी बुजुर्गों ने फरमाया कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों की, कुछ मोमिनीन की कब्र में ऐसे भी हालात होंगे कि जब फरिश्ते उसको उठाकर झिझोड़कर पूछ रहे होंगे बता इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में, हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था। जिसको पसंद करता था उसको आज बुला ले। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन रह जाएगा कब्र में बुलाने के लिए किसी को? अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो। जितने लोग डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, उनकी तरफ तवज्जो ना करो। कभी आप गाड़ी चला रहे हो, जो लोग गाड़ी में बैठे हो उनको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर यहां से निकले आप पूना जाना चाहते हैं, तकरीबन 150-200 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में बहुत सारे मनाजिर आते हैं, बहुत सारे अच्छे मंजर देखने को मिलते हैं। कभी पहाड़ियां हैं, कभी दरख्त हैं, कभी झील है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो क्या इस रास्ते पे गुजरते हुए जो चीज अच्छी लग जाए वहीं रुक जाते हो? तुम्हें पता है नहीं मुझे तो पूना पहुंचना है 2 घंटे के अंदर, मेरा रास्ता आगे, मेरी मंजिल आगे है। जितने दरख्त आए खूबसूरत देख लिया चल पड़ा, पहाड़ आए देख लिया चल पड़ा। दुनिया का सफर ऐसी ही है, जितनी चीजें शहवतें तुम्हें अपनी तरफ बुलाती हैं, अगर नजर पड़ गई तो नीचे करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी मंजिल ये शहवतें नहीं है, तुम्हारी मंजिल तो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाना है। तुम्हारी मंजिल वो है। और जो अपनी मंजिल को नहीं पहचाना है वो यहीं पर डाइवर्ट होकर के रह जाता है। अपने असली मकसद पर कामयाब होने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊं, कैसे भी हालात हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में हालात बदल गए, गुनाहों की तरफ चल पड़े, कभी ख्वाहिशात ने अंगड़ाइयां ली, मैं नफ्स का शिकार हो गया, फलां काम कर लिया, फलां काम कर लिया। कौन इंसान ऐसा है जो खता नहीं करता? इंसानों में खता है, नबियों को छोड़कर।
लेकिन मेरे अजीजों, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मायूस होकर के उन्हीं कामों में लग जाओ। कल की रात ही मैं देख रहा था, यह मोबाइल जो तुम्हारे हाथ में है बहुत सारी नसीहत कर जाएगा तुम्हें। मोबाइल अपने हाथों में लिए रहते हो, कोई भी आज शायद इस मोबाइल से खाली नहीं है। आपको पता है इस मोबाइल का असली मकसद क्या है, क्यों बनाया गया इसको? फोन राब्ता करने के लिए एक दूसरे के, यही बेसिक इसका मकसद, जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप किसी से राब्ता करना चाहेंगे, नंबर लगाएंगे, उधर चला जाएगा और आप बैठकर बात कर लेंगे। यही बेसिक मकसद तो ये है, यह बुनियादी मकसद है इस फोन का। मैं यही सोच रहा था, यह फोन आज भी इतना अक्लमंद है, यह अपने बेसिक मकसद को जानता है, लेकिन दुनिया में तरक्कियात के आते आते इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। मोबाइल के अंदर फिर कैलकुलेटर भी आ गया, मोबाइल के अंदर फिर फोटो लेने का कैमरा भी आ गया, वीडियो भी आ गए। अब उसके बाद चलते चलते अब तो सोशल मीडिया पूरा आ गया। अब सोशल मीडिया की साइट्स भी आप कंटिन्यू खोल करके बैठे रहते। एक बात मुझे बताना, सब जानते हैं आप फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप खोले हुए हो, या यूट्यूब में कोई वीडियो भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर किसी दोस्त ने आपके फोन लगाया तो ये सारी चीजें बंद करता है और पहले घंटी बजाकर बताता है तुम्हारा फोन आया है। मोबाइल अपने काम पे है, उसका अपना बुनियादी मकसद वो छोड़ा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई और शायद चाहे जितनी भी ऐड हो, लेकिन फोन आना जाना ये कभी बंद नहीं करेगा। जो इनकमिंग है, फोन किसी ने लगाया है तो ये तुम्हें बता देगा, अलार्म होता है, ऐसा नहीं है। आपकी वीडियो चल रही हो, यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, फोन अगर आया तो वो चीज रोक देगा और फिर फोन का अलार्म तुम्हें बताएगा। ये अपने बुनियादी मकसद पर चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में चाहे जितनी भी चीजें ऐड हो जाएं, जिस वक्त अजान हो जाए तुम्हें समझ जाना चाहिए मेरा मौला बुला रहा है। मेरे असली मकसद के लिए मैं जो दुनिया में हूं वो अल्लाह की इबादत के लिए है। मेरे रब का फरमान, मेरे रब का ऐलान आ चुका है, छोड़ो सारी चीजें, जितनी भी चीजें ऐड हो जाएं उस चीज को रोकना। अच्छा, और दूसरी एक चीज ये भी है इस मोबाइल की, मैं महसूस कर रहा था, ये बहुत अच्छा है बेचारा, ये मोबाइल अपने मकसद पर कामयाब है, इसलिए कि इसको कभी किसी के हाथ में दो तो ही गंदा बनता है। जब तक इसको कोई चलाता नहीं है, तुम चलाओगे, अंदर घुसोगे, बहुत सारी चीजों में दाखिल होते रहोगे, पता नहीं क्या क्या खोलते रहोगे, वो सब चीजें वो करता चला जाएगा। लेकिन उसको कहीं बिस्तर पर पटक करके छोड़ दो, वो कभी गंदगी नहीं करता। खुद से ऐसे नहीं है कि वो वीडियो खोल के चालू हो जाएगा। वो मोबाइल खुद से किसी को वीडियो नहीं दिखाता, खुद से किसी को फोटो नहीं दिखाता, लेकिन उसको बिस्तर पर ऐसी पड़े रखे रहो, वो दूसरी गंदी चीजें तो नहीं दिखाएगा जब तक तुम टच नहीं करोगे, लेकिन वहां पड़े रहने के वक्त भी फोन किसी का आया तब भी बच के दिखाएगा। पता ही ये चलता है इससे कि दूसरों के हाथ में जाता है और कोई दूसरा चलाता है, तब ये बेहयाई दिखाता है। तुम इस बात की अपने आप की जिम्मेदारी ले लो, तुम किसी के हाथ का खिलौना ना बनो। दोस्त तुम्हारे साथ खेलेंगे और दुनिया तुम्हारे साथ खेलेगी। ऐशो इशरत की तुम्हारी ख्वाहिशात ये सब दुनिया डालती है। अगर ये सारी दुनिया से हटाकर अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के सुपुर्द करो, देखो कभी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जिस्म से बेहयाइयां नहीं आ सकती, नहीं आएंगी। ये जिस्म अल्लाह, इस जिस्म का मालिक कौन है? अल्लाह है। और हमारी गर्दनों के ऊपर अगर किसी का हुक्म है तो रसूलुल्लाह का है। अगर जिंदगी में तुमने ये तय कर लिया मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मेरी गर्दन अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए है, सुपुर्द कर दिया अपने आप को, तो बेहयाइयां तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। हाँ, होता यह है कि तुमने अपने आप को दूसरों के सामने पेश किया है, दोस्तों के सामने। अरे किसको किसको तुम जान जान कहते रहते हो, तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूं, पता नहीं कितनों को जान कहा है और कोई जान किसी के काम की नहीं है, किसी के काम की नहीं है। लेकिन एक बार जिन सहाबा ने कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान। यहां दोस्त को या बीवी को या महबूबा को जान कहा तो बदले में इसने फूटी कूड़ी भी नहीं दी है। जिंदगी में सिवाय दुख और गम के कुछ नहीं मिला जान से। लेकिन मुस्तफा करीम को जिसने ये कहा मेरी जान आपके हवाले है, अल्लाह के नबी ने उनको जर्रे से उठा करके आसमान का तारा बना दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले अपने आप को करके तो देखो, फिर तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया जाएगा। आज दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से नहीं, अजमत मुस्तफ़ा के नाम से पहचानती है, कदम मुस्तफ़ा की बरकत से पहचानती है। हमको अगर किसी ने उठाया है तो किसी के बाप ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। मेरी आज इज्जत कोई करता है तो इसलिए नहीं है कि ये सियासी कोई ओहदा रखता है, सिर्फ इसलिए इज्जत की जाती है कि नबी पाक की इज्जत पर बात आती है तो ये अपनी आवाज को तो उठाता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। अल्लाह करीम हम सबको अपने मकसद हयात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी को बामकसद और बाअमल बनाना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला मरने से पहले वो दिन हमें दिखा, आंखें बंद होने से पहले एक बार उस हसीन जमाल जहां आरा की ज़ियारत हमें नसीब करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।